इसे पढ़िए आप लोग, अ आ। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, जरा पढ़िए तो। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसको हर्षी कहते हैं, इसको दीर्घी कहते हैं, इसको हर्षु और इसको दीर्घु कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जरूर, तो क्या पढ़ते होंगे, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु। अगर उससे थोड़े से समझदार होंगे तो आप ये पढ़ते होंगे कि अ आ हर्षु ई दीर्घ ई हर्षु उ दीर्घु। चलिए, पहले जो पढ़ रहे थे ना, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु, ऐसा पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। अब आते हैं जो ये पढ़ते हैं कि अ आ हर्षु दीर्घी हर्षु दीर्घु, वो बहुत हद तक सही है, सही बिल्कुल है, लेकिन ये बच्चों के लेवल तक तो सही है। लेकिन अगर आप यंग हैं, बड़े हो चुके हैं, आपको शुद्ध हिंदी लिखनी है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो आज हम देखेंगे। और यकीन कीजिए कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लीजिएगा तो शुद्ध हिंदी कैसे लिखा जाए वो पक्के से आप जो है ना सीख लीजिएगा। चलिए, ये है हरस्व ई, ये है दीर्घ ई, ये है हरस्व उ और ये है दीर्घ उ। तो सबसे पहले हरस्व का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। हरस्व का मतलब होता है लघु। क्या होता है, लघु। और लघु का मतलब होता है कम। यानी कि जहां भी हरस्व बोलेंगे ना, उसे बोलने में आपको कम समय लगाना है। क्या करना है, कम समय लगाना है। और दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है अधिक। दीर्घ का मतलब होता है अधिक, यानी कि जहां आप दीर्घ बोलेंगे उसको बोलने में आपको अधिक समय लगाना है। समझ रहे बात। हरस्व जहां बोलेंगे वहां बोलने में आपको कम समय लगाना है, और जहां दीर्घ बोल रहे हैं वहां आपको अधिक समय लगाना है। अब मेरे साथ बोलिए, ये क्या है, ओ, तो ये तो सही है, ये आ बिल्कुल सही है। ये हरस्व ई है ना, उसको क्या बोलना है, ई। ये है दीर्घ ई, इसको बोलने में इससे अधिक समय लगाना है, लगभग 2 गुना समय लगाना है इससे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ई, और ये है ई। ये है उ और वो है ऊ। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, अ आ ई उ ऊ। क्या करेंगे, अ आ ई उ ऊ। अगर आप इसे बढ़िया से समझ गए हैं, अब चलिए कि सही सही कैसे लिखा जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे कैसे लिखेंगे शुद्ध शुद्ध। सबसे पहले आपके पास आया दुर्गा, तो मैं दुर्गा ऐसे लिख रहा हूं, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, इसमें ये हरस्व उ क्यों आया है, यानी कि ये उ जो है ये छोटी वाली है ना, इसको बोलने में कम समय लगाना है। आप दुर्गा बोल के देखिए, आप दुर्गा बोलते हैं या दुर्गा बोलते हैं, दुर्गा तो नहीं बोलते हैं आप बोलते हैं दुर्गा। तो दुर्गा बोलते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हर्ष उकार ही आएगा, और इसलिए ये सही है। अब उसके बाद क्या है, पूजा। तो चलिए पूजा कैसे लिखेंगे, आप पूजा कह रहे हैं ना कि पूजा। दुर्गा पूजा, पूजा यानी कि पू जोर से जो है ना उस पर अधिक समय लगा रहे हैं, पूजा। तो जाहिर सी बात है अगर पूजा कह रहे हैं तो यहाँ पे जो है दीर्घ उकार आ जाएगा। दुर्गा में हर्ष उकार था, पूजा में दीर्घ उकार हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि दुर्गा को कैसे बोल रहे हैं, दुर्गा, और ये है पूजा। अब मैं अगर कहूं बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो कैसे लिखेंगे बहुत, ऐसे। हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत नहीं ना बोलते हैं, बहुत। अगर बहुत बोलते तब ये होता, ऐसा तो बोलते नहीं है हम लोग, बोलते बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए ये होगा। अब अगर आपको ये कहूं कि मेरा नाम है मुकेश, तो मुकेश कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप मुकेश बोलते वक्त ऐसा तो नहीं है कि आप मुकेश बोलते हैं, आप तेजी से निकल जाते हैं ना, कैसे बोलते हैं, मुकेश मुकेश। यानी कि यहां बोलते वक्त मौ के बाद जो आ रहा है मात्रा, उसको बोलने के लिए आप जो है बहुत कम देर के लिए रुक रहे हैं, मुकेश। यानी कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि हर्ष उकार ही होगा। अब मैं कहता हूं कुशवाहा, तो बताइए कुशवाहा कैसे लिखेंगे,
कुशवाहा लिखते वक्त अब ऐसा तो नहीं है कि कुशवाहा लिखते हैं, आप बोलते कुशवाहा, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे हर्ष उकार ही आएगा। मुझे लग रहा है कि आप सीख रहे हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से जो है पानी पीजिए और शिद्दत से जो है ना सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप 12 से 14 मिनट अगर समय दे देते हैं आप आज, तो ये जो है ना कहाँ पे ह्रस्व इकार आएगा, कहाँ पे दीर्घ इकार आएगा, कहाँ पे ई आएगा, कहाँ पे ई आएगा, कहाँ पे ऊ आएगा, कहाँ पे ऊ आएगा, सीख लीजिए। घबराइए मत, आराम से जो है ना धैर्य रखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। एक नाम है ज्योति। क्या है? ज्योति। तो बताइए, ज्योति लिखने में तो हर्ष इकार नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं ज्योति, तो ज्योति जब बोलते हैं तो आप वहां पे ती पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये बोलते कि ज्योति ज्योति, तब होता ऐसा। आप तो बोल रहे हैं ज्योति, तो ज्योति बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे यही आएगा, छोटी ई आएगी, छोटी। क्लियर? अब मैं आपको कहता हूं आरती, तो आरती लिखिए, तो यहां पर क्या लगाएंगे आप बोल के देखिए, आरती आरती। तो क्लियर कर दिख रहा है, जब ती कह रहे हैं तो पूरा समय दे रहे हैं। आरती, ऐसा तो नहीं है कि आरती बोल रहे हैं, आरती, इसका मतलब दीर्घ इकार ही यहाँ पे आएगा। अब एक विषय है जिसका नाम है भौतिकी। तो भौतिकी कैसे लिखेंगे? बढ़िया से बोलिए, भौतिकी भौतिकी। तो देखिए क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि ती होगा, यहाँ पे ह्रस्व इकार आएगा, और की भौतिकी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दीर्घ इकार, यानी कि भौतिकी भौतिकी, यानी कि यहाँ पे तो में जो है ह्रस्व इकार लगेगा और क में दीर्घ इकार लगेगा। तो क्या हो गया? भौतिकी भौतिकी। क्लियर? अब देखिए एक नाम होता है संजीत। संजीत, बताइए ऐसे लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम संजीत बोल रहे हैं वहां पे जी पे जो है जोर दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि संजीत, संजीत नहीं बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? संजीत। वैसे ही रंजीत, रंजीत, वहां भी दीर्घ इकार आएगा। मंजीत, सब में क्या आएगा? दीर्घ इकार। अब जो है आपको मैं बोल रहा हूं कि लिखिए मैथिली। मैथिली, तो कैसे लिखेंगे? मैथिली। लास्ट में तो हम लोग टाइम दे रहे हैं ना, मैथिली, तो थी पे जो है कम समय दे रहे हैं, मैथिली, तो ली पे क्या हो जाएगा? दीर्घ इकार, और थी पे यानी कि छोटी इकार यानी कि ह्रस्व इकार आएगा। तो मैथिली। अगर आपको लिखना है हिंदी, तो बताओ ऐसे लिखते हो ना? ऐसा क्यों लिखते हो? क्योंकि यहाँ पे आप कम समय देते हो, हिंदी हिंदी, वहां पे जोर दे रहे हो, वहां पे समय दे रहे हो, इसलिए हिंदी, इसलिए ऐसे लिखा था। अगर आपको लिखना है उर्दू, क्या लिखना है? उर्दू, तो बताइए समय दे रहे हैं लास्ट में, तो इसलिए दीर्घ उकार आ गया, उर्दू। समझ गए बात? अब देखिए आपको लिखना है जूता। जूता, आप बताओ कैसे बोल रहे हो? जूता, तो यहाँ पे जॉ पे क्या दे रहे हो? समय दे रहे हो ना, इसलिए जूता, तो यहाँ पे दीर्घ उकार आ जाएगा। आप लिखो राजू। राजू, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये देंगे कि ये देंगे? बताइए, आप सही से बोलिए मेरे साथ। राजू, यानी कि जू जू, वहां पे समय दे रहे हैं ना, तो इसलिए जो है दीर्घ उकार आएगा, ह्रस्व उकार नहीं आएगा। क्या होगा? दीर्घ उकार। आप मान लीजिए आपको लिखना है रविवार। क्या लिखना है? रविवार, तो बताइए ऐसे लिखेंगे,
ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोलते वक्त क्या बोल रहे हैं? रविवार। ऐसा तो नहीं है कि रविवार। अगर आप में से कोई ऐसा बोलते होंगे कि रविवार, तो समझिए कि आपको उच्चारण सुधारने की जरूरत है। ऐसा ना बोले, आपको क्या बोलना है? रविवार। तो रविवार जब बोल रहे हैं, यहाँ पे कम समय लगा रहे हैं, इसलिए वो के पीछे आएगा, इनका ह्रस्व विकार आएगा, दीर्घिकार नहीं आएगा। वैसे ही शनिवार, तो शनिवार कैसे लिखाएगा? शनिवार। अगर आप में से कोई इसे शनिवार कहते हैं तो गलत बोलते हैं, आपको अपने उच्चारण सुधारने की जरूरत है। ठीक है, इसको क्या बोलना है? शनिवार, न कि शनिवार। यह है रविवार, न कि रविवार। अपने बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार। तो नी पे भी टाइम दे रहे हैं, ती पे भी टाइम दे रहे हैं, तो ये नाम हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नी पे भी टाइम है, ती पे भी टाइम है, तो नीतीश कुमार। अगर हम इसे ये कहें नीतीश कुमार तो हो जाएगा ह्रस्व विकार, लेकिन ऐसा तो नाम है नहीं, उनका नाम है नीतीश कुमार। क्या नाम है? नीतीश कुमार। तो समझिए कि नी पे भी टाइम दे रहे हैं, ती पे भी टाइम दे रहे हैं, तो नीतीश, ये ऐसे लिखा है। अभी जो है मुखिया का चुनाव हो रहा है बिहार में, तो मुखिया कैसे लिखेंगे बताइए? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बोलते हैं मुखिया, हम लोग क्या बोलते हैं? मुखिया। यानी कि ह्रस्व का जब बोल रहे हैं ना, मौ के बाद जब बोल रहे हैं, तो उस पर हम कम टाइम दे रहे हैं, मुखिया। तो इसलिए यहाँ पे ह्रस्व विकार आएगा, कम समय लगाना है, और यहाँ भी ह्रस्व विकार आएगा ख में भी, और ये हो जाएगा मुखिया, न कि मुखिया। मुखिया नहीं है, ये क्या है? मुखिया। मुखिया। इसलिए ख के पीछे आया है और मौ के नीचे ये आया है ह्रस्व का। समझ गए? अब मान लीजिए आपको ये लिखना है बीमारी, आप लिखिए बीमारी, तो बीमारी कैसे लिखेंगे? देखिए बीमारी, बस एक ही उपाय है, इस ऐसे ही लिखे बीमारी। बी पे भी टाइम दे रहे हैं और री पे भी टाइम दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? बीमारी। मेरे ख्याल से आप सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ सीख रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को जो है आगे भी शेयर मार दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इसे देखें और वो भी अपनी वर्तनी, अपना उच्चारण सुधारें और सही सही लिखना आज से शुरू कर दें। सब आपको मैं एक चीज दे रहा हूं लिखने के लिए, आप लिखिए आविष्कार। जैसे कोई नया चीज खोजते हैं तो उसको कहते हैं आविष्कार करना। तो लिखिए, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या सही है? आविष्कार। ऐसा तो नहीं है कि आविष्कार है, नहीं, क्या बोलते हैं? आविष्कार। तो इसका मतलब यहाँ पे वो के पीछे ही आएगा, यानी कि ह्रस्व विकार ही आएगा, ये बिल्कुल सही है, आविष्कार। आप लिखिए अविनाश। अविनाश, तो क्या होगा? अ वो हर्षी का नवाकार तालव्य स। क्यों? क्योंकि अविनाश तो नहीं बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? अविनाश। तो इसलिए यहाँ पे ह्रस्व विकार आएगा। अब जो है ना, तेजी से आप लोग मेरे साथ बोलिए, आप बोलिए नीरज। क्या बोलना है? नीरज। तो यहाँ पे दीर्घिकार आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं है कि नीरज बोलते हैं, नीरज नहीं, नीरज, इसलिए दीर्घिकार।